और इस दौर में हम खुद पलट गए, जहाँ से हमने शुरुआत किया था, उससे हमको लगता है हम 20 फीट नीचे चले गए। उसके बाद ये लाडो सर का आगमन हुआ, फोर्सेज में हम लोगों ने ब्रिजेश सर के साथ में फोर्सेज से काम करना स्टार्ट किया है। तब से लेके आज तक मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि नहीं बहुत हम करोड़पति बन गए, लेकिन ये है कि तब से लेके आज तक पैसे की कमी महसूस नहीं हुई। आज की स्थिति ये है सर कि जहाँ तक अभी सर की टीम में किसी ने गाड़ी लिया, बहुत बहुत बधाई उनको पहले से। तो गाड़ी तो हम भी ले सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो सर कहता है, फाइनेंस मैनेजमेंट, कि अगर जितनी आपकी एसेट है उसका 20% आप सिर्फ खर्च करिए गाड़ी और घर में, तो आप सही रहेंगे। तो 20% खर्च करने का मतलब ये है कि कम से कम 2 करोड़ की कमाई हो तो हम 20 लाख रुपए की गाड़ी लें। तो सर हो तो गया है उतना, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि अभी टारगेट जो अपना है वो 26 का है, 25 तो बीत ही रहा है। 26 में 100% गाड़ी भी आएगी और घर भी हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है सर कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये अगर आप समझते रह जाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ मित्र ऐसे भी हैं वर्मा जिनको मैं। सर, जी सर। वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए। चलिए मायने कोई नहीं। मेरी बात सुनिएगा। मायने ये नहीं रखता है कि हम कहाँ बैठे हैं, कैसे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम जी मड़ई में बैठे हैं, पल्ली के नीचे बैठे हैं, एक मैदान में बैठे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारी बातों से होता है लोगों को। नहीं नहीं, कोई हमारे नहीं सर, कोई नहीं, हमारे मैं ऑन कर, कॉन्फिडेंस से होता है। कोई नहीं सर, मैं ऑन करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि रास्ते में ही थे तो एक जगह दिखा तो वहाँ हम लोग बैठ हाँ गए, हम ठीक है, भी। कोई दिक्कत नहीं। हम धान के खेत में भी बैठ जाएंगे तो भी बढ़िया है। जी जी जी। तो कहने का मतलब सर, कुछ मित्रों को हमने शुरुआत से पहले दिन से बताने का प्रयास किया, और वो मित्र आज तक समझते ही रह गए और आज तक ज्वाइन नहीं किया सर। अब उसके पीछे का वो समझिए, रिजल्ट समझिए कि आज उनकी स्थिति ये है। मैं बहुत बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी और उनसे कंपेयर करता हूँ कि आज उनकी स्थिति ये है कि मतलब 1000 की बात जो है वो भी बहुत कठिन है, लाख की बात तो जाने दीजिए सर। और मेटाफोर्स में जो पहले दिन से है, अगर जरा सा भी काम किया होगा या ध्यान लगाया होगा, जरा सा भी, अगर मान लीजिए 3 साल में उसने अगर 100 दिन काम कर लिया होगा, इस 3 साल में 1000 दिन में अगर 100 दिन भी काम किया होगा, तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई 1000 के लिए तरस रहा होगा। मान लीजिए वो नहीं सेल कर रहा है। अब हम लोगों की स्थिति ये है कि हम लोग कॉइन के नाम पर अगर कोई आके ये कहे कि नहीं ये हमारी कंपनी, अगर आप 10,000 लगाते हैं तो कल की डेट में वो 10 करोड़ रुपया दे देगा। और अगर हमको कॉइन बेच के सेल करके कहीं भी किसी भी जगह यूज करना है सर, तो माफी चाहते हैं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्रिप्टो की ताकत देखी है सर। 2016 से हम इस इंडस्ट्री में हैं क्रिप्टो की, और 2016 से लेके आज तक बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, बीएनबी जो भी कॉइने हैं, इन सबकी जर्नी हमने देखी है कि कोई 1 रुपये, कोई 6 रुपये, कोई 18 रुपये, कोई 20 रुपये से स्टार्ट होके एकाएक माहौल को बदल दिया है सर। कि जो आदमी 50,000 रुपये उस टाइम पे कमा रहा था, 50,000 रुपये महीने की इनकम जिसकी थी, और गलती से किसी के पास 2-3 इथेरियम या बिटकॉइन या सोलाना, बीएनबी जो भी है अच्छे एसेट में अगर रह गया, तो आज वो काफी बौना साबित होता है सर, कमाने वाला जो पर डे इनकम या मंथली इनकम करता है। तो क्रिप्टो की ताकत को समझते हुए हमने कभी भी आज तक एक कॉइन नहीं बेचा है सर। समस्याएं आई हैं, ऐसा नहीं है, उसमें हमने एडजस्ट किया है अपने आप को, शो ऑफ नहीं किया अभी तक, लेकिन ये है कि शो ऑफ करने का टाइम हमको लगता है 2026 तक आ जाएगा। और फिर जहां तक लाडो सर की प्लानिंग है, हमको तो नहीं लगता है कि फिर से बैक होने का अवसर आएगा। तो इतनी सी बात है सर। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, हम लोग भी 3 साल से वर्क कर रहे हैं। तमाम जितनी भी अचीवमेंट हैं घर की या अपनी खुद की सेल्फ की, लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये कुछ करता भी नहीं है, डेली घर पे बैठा रहता है, इसका खर्चा कैसे मैनेजमेंट होता है, मैनेज करता है ये। तो चिंताएं लोगों की हैं, लेकिन ये है कि सर चल रहा है धीरे धीरे। 2026 तक का टारगेट है शो ऑफ करने का,
तो शो ऑफ में आप लोग समझ रहे हैं कि शो ऑफ में घर गाड़ी ये सब हो जाएगा सर, यही उम्मीद है। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी बात से किसी को आहत हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। डॉक्टर राजन सर। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू, जबरदस्त। कोई नहीं सर, नहीं 2025 तो 2026 सही। और मैं तो सबसे यही कहूंगा, अगर हमारे पास एसेट है, बचत में बढ़त में अगर हमारे पास इनकम है, तो हमको कार का सफर जरूर करना चाहिए। वहां से टीम भी डेवलप होगी और हमारी जिंदगी भी अलग होगी, और हमारी फैमिली का रहना सहना घूमना एक अलग इंजॉयमेंट की जिंदगी हो जाएगी। बाकी बहुत अच्छा सर, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त काम आप कर रहे हैं। मैं लगातार सर आपका देख रहा हूँ, सबसे बड़े अगर इन्वेस्टर हैं तो आप है सर। बड़ा बड़ा इनकम में देखता हूँ आपकी इन्वेस्ट कराते हैं, आपसे ही सीख रहे हैं हम लोग कि सर अगर आप 5 लाख लगवा सकते हैं तो 1 लाख मैं भी लगवा सकता हूँ। तो बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त सर। और हमारे बीच में सैफ आजम सर आ चुके हैं, आप अपना हैंड रेज करें सर। मैं आपको इस डिटेल मंच पे बुलाना चाहूंगा, और आपकी जर्नी, आपने मेटाफोर्स स्टार्ट किया, मुसीबतें आई, दिक्कत आई, मेटाबेस सिस्टम अपडेट पे रहा, उसके बाद यूं 3 महीना अपडेट खत्म होते चालू हुआ तो आपने धमाल कर दिया। उसी बीच आपने जबरदस्त, जब लोग रोना रो रहे थे, रोना रो रहे हैं कि अभी काम नहीं उठ रहा, अभी कोइन का रेट नहीं बढ़ रहा है, उस टाइम आपने एक जो है विस्फोट कर दिया। वेलकम सर, आपकी जुबानी, आपकी कहानी, डिजिटल मंच आपके हवाले। नमस्कार दोस्तों, मैं सैफ आजम खलीलाबाद से। नमस्कार सर। और ठीक है आजम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं सर, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। क्या चीज बताऊं, एक्चुअली कई कई चीजें जब जिंदगी में टकराती है ना तो बड़ा मजा आता है। ठीक यस है। सर, बिल्कुल। अभी अभी ये जो ड्रॉप डाउन चल रहा था मेटाफोर्स का, जिसको लोग बहुत से लोग निगेटिव देख रहे हैं ना, मैं इसमें निगेटिव तो नहीं देख रहा हूं। मैं तो निगेटिव उस वक्त भी नहीं देख रहा था, इसलिए कि ब्लॉकचेन की एक्टिविटी को हम लोग जान रहे थे। ठीक है। और मैं, पवन सर, गौतम सर, इन सारी चीजों को बड़ा अच्छा समझता हूं। बहुत से हम लोगों की टीम में भी निगेटिव हुए थे। ठीक है। लेकिन अभी जब ये दोबारा स्टार्ट हुआ तो हम लोग उस पर काम करना शुरू किए हैं, और धीरे धीरे कुछ नए लोग भी आए। ठीक है। और जहां तक सर ये गाड़ी का सवाल है, तो मेरे पास तो अर्टिगा थी तो उसको सेल कर दिया था। ठीक है। लेकिन इस बार मैंने अगर कहा जाए तो इस मेटाफोर्स की वजह से मैंने इस अपने शौक को पूरा किया है, और कहीं रुका ही नहीं। मैं बोला टॉप मॉडल ही खरीदना, चाहे कुछ हो। क्या बात है सर, कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। समझ रहे हैं? और धीरे धीरे इस काम को बढ़ा रहे हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि किसी को यहाँ पे निगेटिव होने की जरूरत है। पॉजिटिव चीजों को आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है सर। डिमोटिवेशन की बात करेंगे तो मेरे पास आज से 10 दिन पहले 4 लाख रुपए की दुबई की ऑफर फिर आ गई थी। ठीक है। मैं यहाँ पे 3 साढ़े 3 साल से इस मार्केट, बल्कि 5 साल हो गया मुझे, कोविड में मैं आया था दुबई से ना, तो फिर दोबारा भागने का मौका मिल गया था मुझे। और देख रहा था मेटाफोर्स भी गड़बड़ चल रहा लोगों की नजर में। लेकिन मैं समझ रहा था, या तो सर दोबारा भाग जाता 10 दिन पहले, ठीक है, और या तो रुक जाता। सर ये डिसीजन मैंने, अब अच्छा मैं दुबई चला जाता तो गाड़ी लेने की जरूरत ही नहीं मुझे पड़ती। नहीं पड़ती। सोचिए, मैंने उस ऑफर को टुकरा के, ठीक है, और पूरा फिर मैंने यहाँ पे अपने आप को लगा दिया कि नहीं, अब तो मुझे करना है इसी मार्केट में। ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ 3 दिन के अंदर फाइनलाइज किया है। हाँ, इमरजेंसी में कुछ मुझे कॉइन भी सेल आउट करने पड़े हैं, तो ठीक है, चीज चल रही है, आगे चलेंगे। लेकिन हमने इस जज्बा के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट किया। और ये जैसे बोले ना कि कुछ लोग सर वाकई में सवाल कर रहे थे कि यार ये कर क्या रहे हैं ना, समझ रहे हैं? उसके चक्कर में सर मुझे कुछ कुछ महीने पहले मोबाइल बदलना पड़ा। ठीक है। वो आपका कौन सा S24 अल्ट्रा लेना पड़ा, सिर्फ दिखावे के चक्कर में सर। हालांकि मैं बहुत ज्यादा इसको मैं ध्यान नहीं देता हूँ इन सारी चीजों पे ना। तो लोगों को लगा कि हाँ यार ये तो कमा रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है। और उसके बाद फिर ये कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि यार ये जो गाड़ी अर्टिगा है, ये तो इनकी वाइफ के नाम पे टीचर है, वहां से सारा पैसा इनका मामला चल रहा है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो मैं बोला अच्छा लाओ इस बार करता हूँ। तो इस बार ना मैंने वाइफ से कोई पैसा लिया, कुछ नहीं किया, और मैंने पूरी गाड़ी अपने नाम पे खरीदी। पहली बार सर ये गाड़ी मैं अपने नाम पे खरीदा हूँ, सोचिए। और इसीलिए गौतम सर, पवन सर, कमलदेव सर, इन सभी लोगों को लेके हम लोग गए कि नहीं आइए चलिए सर देखते हैं इसको ना। तो हो गया, चीजें चल रही हैं। मैं यही कहूंगा सर यहाँ पे कि कोई ऐसा इशू नहीं है मेटाफोर्स में। कस्टमर तो सर चाहिए, और दिन भर अगर काम पे लग गए तो मार्केट तो सर इंडिया की बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया की नजर इंडिया की मार्केट पे है।
ठीक है, तो उस हिसाब से काम करे। एक जज्बा चाहिए, सुबह रेडियो के निकल जाए मार्केट में, अच्छी प्रॉस्पेक्टिंग करे और लोगों के साथ कनेक्ट हो। जो भी सर इस चीज को फॉलो करेगा, मैं टोटल मार्केटिंग लाइन में रहा हूं, तो इसलिए जो भी इस चीज को फॉलो करेगा वो डेफिनेटली कामयाब होगा सर। चैलेंजेस तो रहेंगे सर इस बिजनेस में हमेशा, उससे कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आज गौतम सर ने मुझे बताया सुबह, मैं नॉर्मली मीटिंग में आता तो हूँ लेकिन जरूरत नहीं पड़ती मुझे, मैं सुनता रहता हूँ आप लोगों की सारी चीजें। ठीक है, लेकिन आज मैं निकल भी जा रहा था, कहीं पे एक मीटिंग थी, तो फिर मैं वहां से भाग के वापस आया हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप नहीं लोगों सर, का सर, बोलने का मौका दिया मुझे। अगर आप नहीं आएंगे और आप नहीं बताएंगे तो हमारे लोग जानेंगे कैसे कि आप कर क्या रहे हैं। सर आना सर वेरी सर इंपॉर्टेंट मेरे चैलेंजेस बहुत अलग है सर। यहाँ पे ये यहाँ का जो कल्चर है ना, यहाँ पे लोग बनने पे ही पूछते हैं, समझ रहे हैं सही ना। बात। और बनने के लिए सर काम तो करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है सर। मैं 2-2, 3-3 करोड़ की मशीनें बेचता था, समझ रहे हैं। और उसके लिए मैं जेसीबी वगैरह में रहा हूं ना, तो उसके लिए मुझे चाहे सऊदी अरब में रहा चाहे मैं दुबई में रहा, एक कस्टमर खोजने के लिए सर 4-4, 5-5 सौ किलोमीटर जाते थे, तब जाके एक कस्टमर मिलता था। यहाँ तो सर जहां हाथ डालिए कस्टमर है सर, कोई मसला ही नहीं कस्टमर की यहाँ पे। ग्रेट लेकिन ग्रेट ग्रेट। आपको सिर्फ वही होगा कि पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा तब। लेकिन है मैक्सिमम लोग, बहुत ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग से यहाँ पे परेशान है। ठीक है, तो है लोग, उसका नहीं कुछ भी नहीं, चैलेंजेस तो है यहाँ पे, लेकिन मजा आ रहा सर काम करने का। सोचिए मैं या तो भाग गया होता 10 दिन पहले, लेकिन मैं उस ऑफर को ठुकरा के मैं बोला नहीं, अब मैं यहाँ पे फिर वापस मैं यहीं पे रहूंगा, करूंगा यहीं से सारी चीजें करना है। और उसमें गाड़ी वाकई में, चूंकि गाड़ी से चल रहा था तो गाड़ी प्रॉब्लम तो थी मेरी, इसलिए मैं गाड़ी फौरन ले लिया। सही बात। समझ रहे हैं, तो ये चीजें। और यहाँ पे सर वाकई में लोग बनने पे पूछते हैं, और कुछ चीजें सर दिखने वाली होनी चाहिए, ये तो समझ में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैं कहूंगा कि जो भी 2 साल 3 साल से हैं सर इस बिजनेस में, अगर उन्होंने अच्छा गेन कर लिया है तो भैया चरपहिया से ही चलें, बाकी सारी चीजें राइट। बनती रहेंगी, ये जान लें। समझ रहे हैं? मेरा अपना मानना यही है, बाकी लोग अपने अपनी जरूरत के हिसाब से सब लोग करें। चैलेंजेस तो है सर इस बिजनेस में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चैलेंजेस तो हम ही लोगों के लिए, सबके लिए है। कर रहे हैं लोग, एक से बढ़ के एक लीडर लोगों को देखिए। अभी हम लोग तो बहुत छोटे लीडर हैं सर, लेकिन देखिए एक से बढ़ के एक लोग हैं। बी पॉजिटिव और दबा के काम करिए सर, यही चीज मैं कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। लव यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत शानदार चीजें बताई, बहुत ही बेहतरीन बात बताई कि आप चैलेंज को फेस करिए, डट के काम करना, हटना नहीं। अगर सर चाहते तो 10 दिन पहले ये दुबई निकल गए होते, लेकिन उन्होंने लात मार दिया था, बोला मैं यही करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए मुझे यही करके दिखाना, मेटाफोर से करके दिखाना है। जो लोग चैलेंज मार रहे हैं, तेरे बस की बात नहीं, उनके लिए करके दिखाना है। ग्रेट सर, सर थैंक यू। दुबई से बहुत आने जरूर के बाद लगा। 50-55 लाख रुपया बिजनेस में मैं यहाँ डाला था, और ठीक ठाक नुकसान किया हूँ सर। और नुकसान की वजह यही था कि जैसे देखिए मैं यहाँ पे जब आया ना, तो मैं जैसे लोकल अब रह रहा हूँ, तो लोकल तो मशीनें बिकेंगी नहीं तो किस बिजनेस में जाता मैं। मैंने 2 दुकानें यहाँ पे, बरदैया बड़ी फेमस मार्केट है, उसमें कपड़े की दुकानें करवाई, आइसक्रीम की एजेंसी ली, 12-15 फूड की एजेंसी ली। ये सब रियल चीजें हैं सर। डेढ़ डेढ़ साल में 35-40 लाख रुपए हमने नुकसान किया। मैं बोला साला पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पता चला सर पैसा तो कहीं और है इस वक्त, पैसा तो टेक्नोलॉजी में चला गया है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ पवन सर का, गौतम सर का, बल्कि पवन सर से ज्यादा गौतम सर का। ठीक है ना, पवन सर हमारे सीनियर हैं, लेकिन वो मुझे प्लान बताने में हिचकिचा रहे थे, और गौतम सर ने बोला यार क्या होगा, ज्यादा साहब भाई मना कर देंगे, यही होगा ना, ठीक है। लेकिन मैं उसी दिन उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो सर अपॉर्चुनिटी ऐसे ही आती है, हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, ये जान लीजिए। बिना सोचे समझे, ये एकदम नहीं सोचे कि फलाने मना कर देंगे, ये तो सेल्स इज नॉट द अजम्पशन सर। ये सेल, हम लोग एक्चुअली सेल्स में है सर। अजम्पशन नहीं करना कि यार फलाने नहीं मानेंगे हमारी बात, ये तो एकदम सोचने की जरूरत नहीं है। मजा सर यहाँ पे बहुत है इंडिया में, जान लीजिए, लेकिन मजा यहाँ का लेने के लिए पैसा तो चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, ग्रेट। ओके सर। अब हमारे बीच में जो है गौतम देव सर हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। उनकी जर्नी, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। गौतम देव सर, वेलकम है, आपका माइक अनम्यूट है, डिजिटल मंच आपके हवाले। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आजम सर? जबरदस्त, जिंदाबाद, मस्त।
पहली बात तो सैफ सर को गाड़ी के लिए हार्दिक बधाई। और सबसे बड़ी बात है, सैफ सर ने कुछ बात अपनी रखी, उन्होंने कहा कि गाड़ी लेना क्यों जरूरी था। रियल में देखा जाए कि हर आदमी के अपने अपने सपने होते हैं, ठीक है ना। हर आदमी की अपनी अपनी जरूरत होती है, तो अपने जरूरत के हिसाब से आदमी जर्नी करता है और लेता है, ठीक है ना। तो मेरा भी सफर का, अपने सफर के बारे में हम बात करें तो मेरा सफर हुआ एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से, और लगभग मैंने उस सिस्टम में 5 साल काम किया। और 5 साल की जर्नी में मैंने बहुत शिद्दत से काम किया। ये वर्ड जो है ना, शिद्दत, शिद्दत में यानी मैंने पैसा, वक्त, सब कुछ गंवाया, और वहां पे मैंने रात दिन काम किया। इन 5 साल की जर्नी में मैं अचीवमेंट तो अच्छा किया, लेकिन उतनी अच्छी जो मेरी अर्निंग चाहिए थी, वो मेरी अर्निंग नहीं थी। जो मेरा ड्रीम था, सपना था कि कम से कम 1 लाख रुपए की अर्निंग हो, वहां पे पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही थी। 5 साल मैंने काम किया लगातार, और उस 5 साल के दौरान बहुत सी नेटवर्क कंपनी आई, मार्केट्स में आई, लेकिन मैंने किसी को टच नहीं किया, क्योंकि मैं यस मैन था। यस मैन का मतलब होता है कि अपने सीनियर पे भरोसा, जो सीनियर करता था मैं वही करता, और ऑलरेडी मैंने 5 साल वही किया। लेकिन एक दिन मैं बैठा हुआ था, आपको बिलीव नहीं होगा, सिर्फ मैं एक दिन एनालाइज कर रहा था कि मैं अगर 5 साल दिया, अगर मेरी 1 लाख की अर्निंग नहीं होगी, क्या नेक्स्ट मैं 2 से 3 साल क्या दूं, तो क्या मेरी अर्निंग हो पाएगी 1 लाख की। तो मेरा वजूद, ये मेरा आत्मा ये कह रहा था कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे संभव नहीं है। और मैंने उसी दिन डिसीजन लिया कि मैं इस कंपनी को ड्रॉप करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। और सही मायने में दिमाग में आया कि नेटवर्क कंपनी ही नहीं करूंगा, मैं अपना प्रैक्टिस करूंगा। और मैं ओटी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट दोनों हूँ, तो मैं कहा कि मैं प्रैक्टिस ही करूंगा और नेटवर्क कंपनी में काम नहीं करूंगा आज के बाद, क्योंकि 5 साल मैंने अपना गोल्डन टाइम दे दिया। उसी दौरान क्या हुआ, हमारी फेसबुक के द्वारा विजय सर से ऑलरेडी बहुत पहले मुलाकात हुई थी। मैं किसी कॉन्सर्ट में काम नहीं कर रहा था उनके साथ, और उसी दौरान फेसबुक से नंबर ड्रॉप हुआ, और फेसबुक के द्वारा नंबर जब ड्रॉप हुआ तो मेरी बात हुई सर से, और तो मैं उनके द्वारा कॉन्सेप्ट में फॉरसॉज में गया। इन फॉरसॉज में जाने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि मैं क्रिप्टो का एबीसीडी नहीं जानता था। तो मुझे एक बात समझ में आया कि मुझे क्रिप्टो का एबीसीडी नहीं मालूम है, तो मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। यहाँ तक कि मैं पैसा लगाया उसमें, मतलब 2 लाख रुपए मैंने लगा दिया था उसमें, और ज्वाइनिंग नहीं करा पाया, क्योंकि कुछ जानकारी थी नहीं मुझे, और विजय सर दूर रहते थे, और मेरा घर खलीलाबाद कवि नगर में है, तो संभव नहीं हो पाया। फिर उसी दौरान फिर मैंने कुछ दिन बाद ड्रॉप कर दिया, वो भी छोड़ दिया, कुछ काम नहीं किया। फिर इसी दौरान फिर ब्रजेश सर का एक बार कॉल आया हमारे पास कि सर मिस्टर लाडो का एक प्रोजेक्ट है जो आपने फॉरसर्च किया था, वहां सफलता नहीं मिली, लेकिन यहाँ आप सफल हो सकते हैं, एक बार बिलीव करिए इस पे। तो मैंने उनपे प्लान के बारे में जाना ही नहीं, उनसे मैं पूछा तक नहीं। मैंने कहा ये बताइए सर, करना कैसे, शुरुआत कैसे करनी, मुझे बताइए। तो जब शुरुआत की बात आई, तो जिस दिन मैं थोड़ा सा ऑलरेडी पहले से साल भर से क्रिप्टो में कुछ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और यूट्यूब के माध्यम से मैं क्रिप्टो की जानकारी लेना शुरू कर दिया था। यूट्यूब के माध्यम से बाई सेल करना, क्रिप्टो क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होता है, मैं उसको जानना शुरू कर दिया था 1 साल पहले से। और मैं इन्वेस्टमेंट भी किया था, अच्छा पैसा ट्रेडिंग में भी कमाया था। एक बार मैं इथेरियम में 40,000 रुपए डाला था, और आप लोग को बिलीव नहीं होगा, 8 घंटे बाद मेरा 40,000 रुपए जो 80,000 रुपए हो गया था, और मैं 80,000 रुपए निकाल लिया। तो मुझे बिलीव हो गया क्रिप्टो की दुनिया पे, तो ऑलरेडी बिलीव था। तो विजय सर ने कहा, और मैं 29 जून 2022 को उसी दिन मैंने साइन अप किया, यानी रजिस्टर्ड किया मेटाफोर्स में, और वहां से जर्नी स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैं मुड़ के पीछे देखा नहीं। और उस दौरान आपको नहीं मालूम होगा कि हमारे पास कुछ समस्याएं भी आई, लेकिन मैं समस्याओं को दूर करते हुए इस कॉन्सेप्ट में भरोसा हुआ कि मैं इस जगह पे वाकई में सक्सेस होऊंगा, और हुआ भी ऐसा ही। और मैं लग गया, रात दिन एक करके, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया था उसी बेस पे मैंने काम शुरू किया, और सफलता मिली हमारे बीच में, और हमारी एक इंटायर टीम खड़ी हुई। और आज के समय में अगर देखा जाए तो मेटाफोर्स का जो भी मेटावेल है, आज हमारे पास सभी अचीवमेंट है, उसमें अगर मैं देखा जाए तो हमारी सभी इंटायर टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं उस पर आज हमारी जो इंटायर टीम है जो काम कर रही है, हमारे साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में बड़ा हम लोग करने जा रहे हैं और बड़ा करेंगे। और जैसे आप सैफ सर की बात आज हुई, तो सैफ सर के पास जब स्टार्टिंग किया इन्होंने, हमारे जो डाउन लाइन है फ्रंट पे पवन भैया हैं, हम उनको पवन भैया क्यों कहते हैं उसके पीछे कारण है, पवन सर नहीं कहते हैं, आदत बन गई, क्योंकि हमारे सीनियर रह चुके हैं, नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी रह चुके हैं बस्ती में, हमारे सीनियर रह चुके थे। और पवन भैया जो ऑलरेडी
कोडेड बेस कंपनी में इनके पास एक फ्रेंचाइजी थी, ठीक है ना, मोदी केयर की। और आप लोग को बिलीव नहीं होगा, मोदी केयर की फ्रेंचाइजी इन्होंने 2 साल लगातार चलाया। और मेरी मुलाकात जनाब मीटिंग में बस्ती में हुई और मैं इनसे इतना ही कहा, भाई एक कॉन्सेप्ट आया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी करिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी भी आप 8, 10, 15 साल से आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, सफलता जो हम लोग को चाहिए वो मिली नहीं। तो उन्होंने कहा यार आओ हमारे पास बैठो एक दिन, बताओ क्या चीज है। तो मैंने कहा ठीक है, मिलता हूँ आपसे। तो मैं इनसे पास प्लान लेकर गया, इनको प्लान को समझाया, तो इनको ये 3 स्लॉट से जर्नी स्टार्ट किया, 3 स्लॉट से जर्नी स्टार्ट किया। और आपको लोगों को ताजुब होगा कि ये मोदी केयर पे फ्रेंचाइजी पे बैठे हुए 3 महीने के अंदर इन्होंने 7 लाख रुपया कमाया और इन्होंने एक भी मीटिंग नहीं दिया। जो भी मीटिंग होती थी इनके रेफरेंस से मैं मीटिंग करता था। जब इनको बिलीव हो गया कि वाकई में कॉन्सेप्ट में दम है, तब इन्होंने मीटिंग देना स्टार्ट किया। उसी दौरान सैफ सर से हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि मेरा आना जाना रहता था, तो ये उनसे मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि मोदी केयर में इनकी आईडी लगी थी। लेकिन इन्होंने प्लान नहीं कभी दिया। तो मैंने कहा कि आज मैं प्लान देता हूं सर, देखा जाएगा हाँ या ना। और आपको लोग को ताजुब होगा, जब इनको मैं प्लान दिया सैफ सर को, सैफ सर ने इसको समझा, एक्सेप्ट किया और उसी दिन मुझे उन्होंने रात में 10 बजे अपने घर पर 30,000 रुपया कैश दिया। ये होता है बिलीफ सिस्टम। इनको सिस्टम पे बिलीव हुआ, मैंने उस तरीके से अपने आप को बताया, सिस्टम के बारे में जानकारी दिया, और उस जगह पे कौन भैया फंस गए इन्होंने किया था 3 स्लॉट और इन्होंने 6 स्लॉट का पेमेंट हमको दिया। तो मैंने एक सैफ सर का पैसा होल्ड किया और इनको बताया कि सर ऐसी सी बात है, और कौन भैया अभी तो 3 स्लॉट पे है, आपका 6 स्लॉट का पेमेंट आ गया है। तो इन्होंने अगले नेक्स्ट दिन ही इनका भी 6 स्लॉट हुआ और इनका भी 6 स्लॉट हुआ। तो सबसे बड़ी बात ये थी भरोसा, ऑनेस्टी। अगर आदमी ईमानदार नहीं होता तो उस जगह पे अगर मैं 6 स्लॉट लगा देता तो पेमेंट तो मेरे पास आ जाता। लेकिन जीवन में याद रखिएगा, अगर बिजनेस में आपको बड़ा करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको ऑनेस्टी को देना चाहिए, ईमानदारी को देना चाहिए। और ईमानदारी की देन है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। नहीं तो आपको जानकर ताजुब हुआ, बहुत से लोगों का मैंने कॉइन बाय किया, सभी के फ्रेजेस थे, सभी को फ्रेजेस को मैं डिलीट कर देता था, हर जगह से रिसाइकिल से भी डिलीट करता था। आज कहीं पे ऐसा कुछ नहीं नो बताया, आज लोग सक्सेस हैं। और सैफ सर की बात करें, सैफ सर कभी कभी परेशान भी हुए, क्योंकि ऑलरेडी वो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी किए नहीं, मार्केटिंग तो किए दुबई में, लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में उतर कर उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन मैं उनके साथ लगा रहा, उनकी हर मीटिंग प्लान किया। जब उनको उस काबिल बना दिया कि वो हर मीटिंग अपने खुद कर सकते हैं, तब मैं उनको ड्रॉप किया और मैं कह रहा आज के बाद आप सर अपनी खुद की मीटिंग करेगा। जिस दिन आप अपनी खुद की मीटिंग करेंगे उस दिन आपका बिजनेस होगा, अभी तो मेरा हो रहा है। और सर ने सीखना शुरू किया, ब्लॉकचेन किया। पहली बात तो होता है क्या है कि हम लोग एज ए नेटवर्क मार्केटिंग करके और नेटवर्क मार्केटिंग जानकर इस सब सिस्टम में आते हैं, तभी बड़ा पैसा नहीं बना सकते। अगर देखा जाए ऑलरेडी ये बिजनेस है, बिजनेस, यहाँ ओनरशिप लेना है अपने आप को बिजनेस बनाने के लिए आपको सीखना भी पड़ेगा, जानना पड़ेगा। करिए ब्लॉकचेन, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, सभी चीजों को रीड करिए, तभी आप मार्केट में आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्योंकि आपको सवाल ही जवाब है, जब आपको पास कोई सवाल करता है उसका जवाब आप नहीं दे पाते हैं तो आपका बिजनेस नहीं होता है आपके साथ, आपके लोग साथ बिलीव नहीं करते, कहते हैं अगले को नॉलेज नहीं है, अगले को ज्ञान नहीं है, तो मुझे क्या आगे बढ़ाएगा। तो ये बिजनेस हमारे ज्ञान का भी है, ऑनेस्टी का भी है। और आने वाले समय में अब जैसे सैफ सर ने गाड़ी लिया, सैफ सर को भरोसा था, मैंने कहा आप भरोसा रखिए, गाड़ी जिस दिन आपकी गाड़ी लेंगे उस दिन के 5 से 6 महीने के अंदर आपका पेमेंट की जो समस्या होगी, पेमेंट कभी की समस्या नहीं होगी, जो भी जर्नी होगी हम लोग आपके साथ हैं, हर कदम पे साथ हैं, और आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हौसला देखिए, इंसान को हौसले देने की जरूरत है, और हौसला की देने की वजह से आज 10 लाख पे सर हैं, उनके पास क्वाइन भी अच्छी खासी क्वाइन भी है, आज उन्होंने गाड़ी भी अचीवमेंट किया। और आपको बता दें आज कि सैफ सर का जो मैंने टारगेट दिया है, वो टारगेट उनका 5 से 6 महीने के अंदर, उनको बड़ा टारगेट मैंने दिया, और 5-6 महीने के अंदर वो टारगेट अपना अचीवमेंट भी करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है उन पर है। यस। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगले को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि टाइम तो ज्यादा नहीं रहता है, ज्यादा समय हो गया, तो मेरी जर्नी भी यही रही। तो मैं सभी से कहूंगा कि अपने आप को सबसे बड़ी भरोसा अपने बात पर रखिए, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कर क्या रहे हैं। जीवन में अगर सफलता हासिल करनी है तो अपने आप को तन मन धन से लग जाइए। और मेटावेल की बात करें तो मेटावेल पे पहली बात बिलीव करिए, विश्वास करिए, आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा देगा।
याद रखिए आप, सिर्फ काम करिए काम करिए काम करिए, बस इतना मैं कहूंगा। और जितने लोग, सबसे बड़ी बात होती है कि अपने सीनियर पे भरोसा रखिए, यस मैन बनिए। अगर आपका सीनियर कहता है तो क्या कहता है, वो आपके लिए हमेशा ये कहता है कि आप पैसा कमाइए पैसा कमाइए, आप मीटिंग को ऐसे दीजिए, उसे अपने लिए नहीं करता, वो आपके लिए भी करता है, बैठा रहा है, हमारे हमको इसीलिए प्रेशराइज कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा कहता है डाउन लाइन हमारा सक्सेस हो। आज हमारी डाउन लाइन में लोगों को बताया नहीं गया है। हमारी एक साहब सर की टीम में है गोरखपुर में, उन्होंने क्रेटा गाड़ी लिया है, परसों गाड़ी उन्होंने भी लिया है कि अब देरी नहीं, अचीवमेंट बहुत से आएंगे, बस ज्यादा से नहीं 6 महीने के अंदर तो गाड़ियों का भरमार हम लगा देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो जय मेटा भाई, जय मेटा भाई, सुपर एंड डुपर जबरदस्त। आप ऐसे जुनून, जितने भी लोग हैं सर, आपका जुनून देख करके मुझे नहीं लगता है कि कोई काम नहीं करेगा और काम नहीं कर पाएगा। जबरदस्त बात कही सर, जो अपलाइन बोले यस यस, रुकना मना है थकना मना है। ग्रेट सर, वंडरफुल। अब हमारे बीच में जो है एक बेहतरीन 16 साल के जवान है जिनका नाम कमल देव यादव सर है। आप कमाई का झूठ है कमल यादव सर, कमल देव यादव सर, आप कमाई का झूठ है, आपकी जुबानी आपकी कहानी। हाँ ठीक ठीक। थैंक यू सर, मेरी आवाज जा रही है सर? यस सर आ रही है। नाम कमल देव यादव है, बस्ती संत कबीर नगर की धरती से। थैंक यू डॉक्टर साहब, जो इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर दिया। मित्रों, मैं पुलिस विभाग से रिटायर्ड हूँ। 40 साल नौकरी करने के बाद घर आ गया। हमने इस बिजनेस को क्यों किया, यदि क्यों है, मेन पॉइंट क्यों होना चाहिए इंसान के भीतर, और यदि क्यों है तो कैसे, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, 70,000 रुपए मुझे सैलरी मिलती थी। रिटायर होने के बाद हाफ हो गई, महंगाई बढ़ गई, उम्र ढलान पर आ गई, पैसे की और जरूरत पड़ी, पैसा कम हो गया, तो कुछ मैं खोज रहा था। और यदि आप खोजते हैं किसी चीज को तो वो मिलती जरूर है। आप खोजने के लिए तो मैं 2004 से खोज रहा था, 2004 नेटवर्क मार्केटिंग में था, लेकिन जिस चीज की मुझे तलाश थी वो चीज हमें वहां नहीं मिली। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप लगे हैं तो एक न एक दिन मिलती जरूर है मेरे मित्रों। मैं भी 2004 से नेटवर्क मार्केटिंग में लगा था, वो सफलता तो नहीं मिली, लगे रहने की वजह से मेरा फोर्स मेरे जीवन में आया। और नो डाउट हम चाह रहे थे, आज वो हमें मिला। यहाँ केवल 14 महीने हमने काम किया, समझ में कुछ भी नहीं आता। ऑडियो कट रही है सर। लेकिन अब मैं जोड़ने का हमारी बात कौन सुनेगा? जब हम नौकरी पर आते हैं तो हम किसी की नहीं सुनते, और जब रिटायर हो जाते हैं तो हमारा भी कोई नहीं सुनता। उन्होंने कहा नहीं, आप सीनियर सिटीजन में आते हैं, आप केवल 6 लोगों को ले आना। हमने कहा 6 न आ पाए तो उन्होंने कहा 5 ले आना। हमने कहा मानो 5 भी ना आ पाया तो उन्होंने कहा 3 ले आना। तो मैं सोचा कि ये आदमी मुझको फंसा रहा है।
फिर हमने कहा मान लो मैं 3 भी न ला पाएगा तो उसने कहा 2 तो लाओगे कि 2 भी नहीं ला पाओगे। हमने कहा मान लिया 2 भी नहीं आए तो उस व्यक्ति ने, कौन, गौतम थे, यही मुझको सवाल कर रहे थे और यही सर में प्लान दिखा रहे थे। मैं सर पवन गौतम सर को सलूट करता हूँ, पवन यादव सर को सलूट करता हूँ, गौतम देव सर को सलूट करता हूँ। इन्होंने कहा यार मरने के बाद ये जो डेड बॉडी है 4 लोगों को खोज लेती है और ये सर, आप जिंदा करके नहीं। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी सर कंटिन्यू करें, आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही थी, बहुत हल्की आवाज आ रही है। शायद आपका माइक अनम्यूट हो गया है क्या? नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अभी नहीं, आधे घंटे बाद। सर आपकी वॉइस कंटिन्यू करें फिलहाल। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही, लेकिन हल्की आ रही, थोड़ा सा मोबाइल को करीब रखेंगे तो बेहतर होगा। नहीं कुछ सर, अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस बिजनेस में हम इसलिए होते हैं कि जो हमें काम करना है उसको नहीं करते और जो दूसरों को करना होता है उसको हम पहले कर लेते हैं। हमें जिसे प्लान दिखाना है तो उसके विषय में हम पहले सोच लेते हैं कि ये आदमी नहीं करेगा, ये आदमी नहीं करेगा, तो ये तो काम उसका था और हमारा काम था सुधे प्लान। उसका वाला हम कर लेते हैं और अपना वाला करते नहीं है। तो हमें अपना करना चाहिए। अभी सर ने बताया था शिद्दत से काम किया। शिद्दत का मतलब क्या होता है? शिद्दत का मतलब होता है मेरे मित्रों, दिल, दिमाग और आत्मा से। यदि आप दिल, दिमाग, आत्मा से काम करते हैं, दुनिया का चाहे जो काम है 101% सफलता मिलती है। और मेरे मित्रों, जब सवेरा होने को होता है तो अंधेरा और छा जाता है। नहीं पता कि मुश्किल दिल के इरादे को आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती हैं। हौसला मखार को गिरकर मुसाफिर, मुश्किलें इंसान को चलना सिखाती हैं। इतनी मुश्किल आती है, जो इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर दिया, सर मैं आपको कोट कोट नमन करता हूँ। ओवर टू यू सर। धन्यवाद सर, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच, शानदार, आपने 4 चांद लगाया बात करके। नेक्स्ट में हम लेते हैं पवन यादव सर को। पवन यादव सर आपका माइक अनम्यूट है, डिजिटल मंच आपके हवाले, आपकी जुबानी आपकी कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक जी सर कंटिन्यू करें आप। लगता है कहीं जर्नी में है, वहां पे शायद नेटवर्क इशू हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं सर, नेक्स्ट किसी को ले लें।
आरपी सर को ले लो। चलिए, हमारे ग्रेट बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन लीडर मिस्टर आरपी भारती सर को मैंने माइक अनम्यूट किया है। आरपी भारती सर, आपका माइक अनम्यूट है, कंटिन्यू करें सर। और जो भी लीडर आए सर, वीडियो ऑन करके आइएगा तो बेहतर होगा। हेलो, यस सर, कंटिन्यू करें, आपकी वॉइस लाउड एंड क्लियर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, गुरुजी नमस्कार। वीडियो मेरी विजुअल है कि नहीं? यस सर, विजिबल है, विजिबल है। विजुअल है, बट हाफ ही फेस आ रहा है, पूरा फेस नहीं आ रहा है। पूरा नहीं आ रहा है सर, कम आ रहा है। अब आ रहा है? अरे यस हाँ, यस यस। यार, जबरदस्त। तो सर जी, हमें गुमराह करना लोगों का काम है। हमें गुमराह करना लोगों का काम है, हम गुमराह न हो ये मेरा काम। क्या बात है सर, जबरदस्त। मैं माई सेल्फ है आरपी भारती फ्रॉम संत कबीर नगर धनगट्टा से। और इस मेटा रेल की जर्नी को डे 1 से मैंने शुरू किया 29 जून 2022 को, और तब से अनवरत मैं इसी पर कार्यरत हूँ। और सबसे पहले मैं आजम डॉक्टर साहब को और मनोज जी को और मेरी ग्रेट अपलाइन शख्सियत मिस्टर ब्रजेश जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोगों से पूरा सहयोग हमें मिलता रहा, इसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। और ऐसे में मैं अपनी जर्नी ही लोग बताना चाह रहे हैं, और जर्नी ही मतलब जो है वो प्रूफ करती है कि जो है वास्तव में हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं वो बेहतर है या नहीं। तो हमने भी जर्नी स्टार्ट की। हम एक चीज अवगत कराना चाहेंगे, पहले तो थोड़ा सा अभी हो सकता है कि कुछ सिस्टम में जो चीजें नई अपडेट होकर के आई हैं, जो नई सूचना है, वो मनोज जी आपको फॉरवर्ड करेंगे। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि सर जी नहीं है तो आप इस नई चीज क्या, इसमें नई सूचना क्या आई है जो रात में आई है 2 सितंबर की रात में, उसको आप फॉरवर्ड करें, उसको सर्कुलेट करें, जिससे लोग जाने कि मतलब आगे कल परसों नरसों में क्या होने वाला है। हम नहीं बताएंगे, मनोज जी ही बताएंगे, और मनोज जी से ही सुनेंगे आप सभी लोग, तो ज्यादा बेटर। मैं थोड़ा सा कहना ये चाह रहा हूँ कि जर्नी जिस दिन मेरी शुरुआत होती है उस दिन मैंने मात्र इस बिजनेस की शुरुआत 35,000 रुपए से की थी। 35 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से मैंने नहीं किया था। और हमारे सामने तो वो परेशानियां आई कि अब हम क्या कहें कि मतलब जो है हमको बैक हो जाना चाहिए था, मेटाफोर्स या मेटावेल करना नहीं चाहिए था, क्योंकि कुछ ऐसे में भी लोग थे जो हमको डोमिनेट कर चुके थे उस समय, कि मतलब जो है आप में वो शक्ति ही नहीं है कि मेटाफोर्स में आप काम कर पाए। यहाँ तक लोगों ने मुझको मतलब डिमोलाइज करने का काम किया था। लेकिन मैंने ये सोच लिया, दृढ़ प्रतिज्ञ किया, अर्जुन की तरह मछली की आंख मुझे उसी दिन दिखाई देने लगी कि मैं इसी प्लेटफॉर्म से, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में से नहीं, बल्कि मेटावेल से ही मैं अपने आप को जिंदगी बदल दूंगा, ऐसा मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा किया था। और उसी दिन से मैं अपने कारवां को, अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया। एक चीज मैं आप सभी लोगों से आदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन जरूर है इतना मैं जरूर कहूंगा कि जिस दिन आप अपने बिजनेस की स्टार्टअप लेते हैं, लोग कहते हैं कि नेटवर्क जिंदगी भर काम करने का है। नहीं, बिल्कुल नहीं है सर।
ये मुश्किल से 15 से 1 महीने का, 15 दिन से 1 महीने का काम है। बट आप में वो कला होनी चाहिए कि दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं, आप 18 घंटा अगर काम कर लेते हैं तो आपको 15 दिन के बाद और 1 महीने के बाद नेटवर्क बनाने की फुर्सत मिल जाएगी सर। यानी उसको आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा कि वेल बिगन इज हाफ डन। किसी भी काम की शुरुआत यदि अच्छे मन से होती है तो शुरू होते ही आधा काम हो जाता है। और अगर दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होंगे तो दुनिया का कोई भी चीज अच्छी से अच्छी दे दी परोस दी जाए, आपके किसी काम की नहीं। मैंने ठाना था कि यहाँ से जिंदगी बदलेंगे, तो वास्तव में मैंने जिंदगी बदली। और जैसा कि आप सभी लोगों को अकॉर्डिंग टू मेटाफोर्स बताना तो नहीं चाहिए था, बता भी दे रहा हूँ। लगभग 2 करोड़ रुपया मैंने हार्ड कैश कमाया है, जिसमें यूएसडीटी बेच करके जो है मैंने अपने बहुत सारे काम किए हैं। 1 करोड़ की तो मैंने जमीन ही ली है। और साथ साथ अभी एसेट इतना है कि सर जी एसेट मैं बताऊंगा नहीं, और बता दूंगा तो ये हर लोगों को ये लगेगा कि मतलब अपने मुंह मियां मिट्टू बनना ठीक काम नहीं। मगर ये जरूर है कि इतना तो मुझे अवश्य, मतलब मैं प्राउड फील करता हूँ मिस्टर ब्रिजेश जी का, कि मतलब जो है उनके सानिध्य में रह करके उनकी सारी ऑल टीमों को मैं जब रीड करता हूँ तो उसमें मेरा पहला स्थान आता है। इसके लिए और जो है ये मिस्टर ब्रिजेश सर जी का मैं नमन करता हूँ। तो ये कहने का मतलब यह कि जब आप ठान लेंगे तभी कुछ होगा, नहीं ठानेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। तो ज्यादा कुछ न कह करके मैं अपनी वाणी पर विराम देना चाहूंगा। जय मेटावेल। जय मेटावेल सर, जय मेटावेल, जबरदस्त। थैंक यू सर। सर 2 हैंड रेस्ट हैं, ले लूं क्या इनको? पहले मैं कर देता हूँ, इनको आप ले लीजिएगा। एक संजय कुमार चौधरी जी हैं, एक इरशाद खान सर है। जी क्योंकि तो समय कम संजय है। जी 2-2 मिनट का समय दे दो दोनों लोगों को। चलिए सर, ओके, थैंक यू। हमारे बीच में नेक्स्ट लीडर है इरशाद खान सर। 2 मिनट आप अपनी जर्नी, बहुत लंबा समय नहीं सर, समय कम है। 2 मिनट आप भी अपनी जुबानी, अपनी कहानी। इरशाद खान सर। जो भी लोग हैंडरेज कर रहे हैं 2 मिनट का समय कोशिश करिएगा कि आप अपनी बातों को 2 मिनट में पूरा रख सके, ज्यादा समय नहीं लीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं बचा है। इरशाद सर आपका माइक अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नमस्कार। जय मेटाफोल। सर हमको नेटवर्क मार्केटिंग का तो कोई ज्ञान नहीं था, एकदम 0% कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सैफ आजम सर, इन्होंने, पवन सर ने और गौतम सर ने, सब लोगों ने मिल करके हमें इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। और मेरा कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं था। जो कुछ भी था साहब भाई ने किया। 3500 रुपये लगा करके 3 स्लॉट से एक्टिवेट करवाया। मैं उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद में जब इन लोगों से फिर मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ बहुत बढ़िया है, इससे भविष्य सुधारा जा सकता है। फिर थोड़ा बहुत उस पर केयर किया। इन्हीं लोगों की बदौलत इस रास्ते पे मैं आगे बढ़ा। आज साथ में चलते चलते आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से बहुत कुछ अच्छा कर लिया हूँ। मैं अपने लाइन में बहुत बिजी रहा। भट्टे का कारोबार था, कोयले का कारोबार था, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो सफलता हमको दिखी
हमारे उस 35-40 साल के बिजनेस में वो चीज नजर नहीं आई जो यहाँ नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि उस व्यापार को हम खाली अपने लिए करते हैं और इस व्यापार को हम सबके लिए करते हैं। उसमें हम खाली अपना काम देखते हैं, इसमें हमको दूसरे के साथ में मिल करके काम करना पड़ता है। तो जहां दूसरे की भलाई की सोच भी हो और इनकम भी हो, इससे बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म तो कोई हो नहीं सकता। और मेटावेल एक ऐसा सिस्टम समझ में आया कि भविष्य सुधारने के लिए ज्यादा नहीं, 5 से 10 साल का समय अगर आदमी इसमें लगा देगा तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। और आज के दौर में, इस बदलते समय में हर चीज टेक्नोलॉजी पे आ गई है, तो टेक्नोलॉजी के साथ में ही काम करना मेरे ख्याल से दुरुस्त होगा। एक शेर कहा कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग में, गर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूँ। बाकी अगली मुलाकात में इंशाल्लाह और कुछ भी होगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। ग्रेट। संजय कुमार चौधरी सर, आपका माइक अनम्यूट है। संजय कुमार चौधरी सर, आपका माइक अनम्यूट है। संजय सर, संजय कुमार चौधरी सर, आपका माइक अनम्यूट है। नेक्स्ट में अभिषेक सिंघानिया सर, आपका माइक अनम्यूट कर दिया हूँ। 2 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, अपनी जुबानी, अपनी कहानी, अपनी जर्नी फास्ट। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जय मेटावेल। जय मेटावेल। सर को मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे पावन मंच पे आपने बोलने का मौका दिया, और अपनी सारी कम्युनिटी को धन्यवाद देना चाहूंगा सर। और ये पॉसिबल हो पाया मिस्टर लाडो सर की वजह से। ये मेरे सपनों का महल है जहां मैं बैठा हूँ। क्या बात, मुबारकबाद सर, कांग्रेचुलेशन। सर, सिस्टम तो हम लोग काफी दिन से कर रहे हैं, और हमारे आपके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव आया। 10 महीने साइट बंद रही, ऐसे में बहुत सारे लीडर मार्ग भटक गए। लेकिन सर मैं बताऊं, अपनी जर्नी की बात मैं करूं तो एसेट की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना बताना चाहूंगा सर कि 2 मई से कंटिन्यू मैं फील्ड में हूं। मेरा मकान भी बन रहा है और लगातार मैं फील्ड में हूं। लेकिन अभी क्रिप्टो का कोई मर्द सामने आया नहीं। 950 प्लान कर चुका हूं सर, और लगभग 1.5 CR का बिजनेस हो चुका है। क्योंकि मैं देख रहा हूं सर, जब लीडर को कोई नॉलेज ही नहीं है तो सर पैसा तो जाना ही है। और हम आप सिर्फ यही पूछते हैं कि मैं 1 लाख डलूं तो मौका कितना मिली, मौका प्लान वान ना जाने भैया। वो आपका 2 बीघा खेत देख लिया, डॉक्टर साहब का क्लिनिक देख लिया कि अगर नुकसान हुआ तो डॉक्टर साहब को ले लेंगे, और अगर फायदा हुआ तो बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब। तो सर मैं लगभग जो है इस बिजनेस में 3 साल से वर्क कर रहा हूं, और मैंने डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम की 32 पहचान निकाली है सर। और 4 महीने में कोई मर्द ऐसा नहीं मिला है कि जो सर हमको काट सके। मेरा जो लक्ष्य यही है सर कि हमारे कम्युनिटी के जो भी लीडर दुनिया के अंदर हैं वो झंडा गाड़ दें और बोले सर जय मेटावेल। अगर मेटावेल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और बाकी हमारा जो टारगेट रहता है कि हमारी कम्युनिटी के लीडर चाहे हमारे टीम के हो चाहे बाहर के हो, जहां वो खड़े हो जाए सर, कोई टिकने वाला नहीं है, क्योंकि सर जी कोई है ही नहीं है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दिया जब देकर मिलती है उसे समुंदर कहते हैं, जो अपना टारगेट न भूले उसे सिकंदर कहते हैं। जय मेटावेल, जय मेटावेल। दोस्तों धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त अभिषेक भैया, जबरदस्त, जिंदाबाद। पहचान कर मैं अभी आप सभी लोगों को शेयर करूंगा आज से कल में, ताकि हमारे जो मेटाफोर्स का लीडर उसके साथ कहीं से भी स्कैम ना हो पाए। अगर उसके सामने बहुत बड़ा प्लान है, बहुत लालच का प्लान आए, तो भी वो स्कैम का शिकार ना हो, क्योंकि सर जो मेटावेल ने दिया है वो कोई दे हो नहीं पाएगा, ये जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा दोस्तों। जय मेटाफोर्स, जय डॉक्टर साहब।
जय मेटाफोर्स के जय लीडर। मेटाफोर्स, जय अभिषेक भैया। संजय कुमार चौधरी सर 2 मिनट आपको भी दे दिया हूँ, आपने हैंड रेज किया काफी टाइम से। संजय कुमार चौधरी सर। संजय कुमार चौधरी सर, चलिए सर। मैं नेक्स्ट हमारे गुरु, हमारे मेंटर, मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि हमारी जो अपडेट आई है बहुत सारी, इससे बड़ा कुछ अभी हमारा दिमाग चल रहा था कि कब होगा क्या होगा। अच्छा संजय सर आ गए आप, चलिए कंटिन्यू, 2 मिनट ले सकते हैं आप। शायद नेट का इशू है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ले लेंगे। तो आज हम जानेंगे हमारे गुरुदेव मिस्टर मनोज कुमार मौर्य सर को मैं लूंगा, और चंद मिनट में वो सर बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। दिल थाम के बैठिएगा, कुर्सी की पेटी बांध के बैठिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो आपकी जर्नी, आपकी जुबानी डिजिटल मंच आपके हवाले, मिस्टर मनोज सर। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। हेलो। यस सर। संजय सर का हमको लगता है नेटवर्क का इशू है, आवाज उनकी बहुत कट पिट के आ रही है, म्यूट कर दीजिए। ओके सर। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार मौर्य, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। काफी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं अपनी जर्नी के बारे में, फिर भी आज मैं एक बार फिर से रिपीट करके जो है ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 2 मिनट में सारा समेट के मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो है मेरी जर्नी कहाँ से कैसे शुरू हुई और कहाँ से मुझे ये पोजीशन मिली है। और ये जो जो भी मेरा जो कुछ भी है इस समय मेरे पास है, और वो सारा कुछ जो है या तो लाडो सर, ब्रजेश सर और मेरी जो लवली प्यारी टीम है, इन सारे लोगों का स्नेह है कि मेरे पास कि जो है जहाँ मैं पहुंच पाया हूँ। इन लोगों को जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन सारे लोगों का, जिनकी वजह से मैं इस जगह पे पहुंच पाया हूँ। दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं एक मिडिल फैमिली से जो है आता हूँ, और यहाँ जो है मैं जो है मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करी, क्योंकि मेरा मानना जो था वो था ये था कि जो है बिजनेस करने के लिए या आपको आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई की जो है डिग्री की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने वैल्यू डिग्री को कभी नहीं दी है। डिग्री क्या होती है? डिग्री सिर्फ एक आपके ज्ञान का जो है वो एक समझ लीजिए कि ये पहचान है कि आपने ये इन चीजों को किया हुआ है। बाकी उससे कोई ये नहीं सिद्ध होता है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ज्यादा नहीं, जो है मैंने पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं करी। मैंने इंटर के बाद में कॉलेज को छोड़ दिया, बीए बीएससी में जा रहा था। उसके बाद जो है लास्ट ईयर में मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, उसको छोड़ दिया। कि मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे साथी बीए बीएड बीपीएड करके घूम रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा रिस्पॉन्स। हमने कहा कुछ अलग ट्राई करते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर मैंने जो है कोर्स करने का ठाना, तो मैं पहले गया था हार्डवेयर और नेटो जो है हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करने के लिए जयपुर गया। तो वहाँ जो है मुझे कंप्यूटर का बहुत ज्यादा कोई नॉलेज नहीं था, तो उसके लिए मैंने दाखिला लिया, वहाँ पे सीखने गया। तो मुझे समझ में आया उस समय मोबाइल का ट्रेंड चल रहा था, तो मैंने मोबाइल का जो है डिप्लोमा लिया, वहाँ से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया वहाँ से। और वो डिप्लोमा लेके मैं वापस आ गया, जो है अपने घर पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक अपना वर्कशॉप डाला, यहाँ से मैं वर्क करने लगा जो है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो है जितना अभी मान लीजिए मार्केट में उस समय जैसे अभी मेटाफोर्स आने के पहले जो लीडर कमाते थे, उनको मैं अपने मतलब दुकान पे खड़ा नहीं होने देता था। वर्कशॉप पे ब्रजेश सर भी आते थे तो वो नहीं खड़े होते थे मेरे शॉप पे। आप कभी पूछिएगा उनसे, वो भी आते थे तो मेरे सामने नहीं पढ़ते थे, वो बैग जाके दूसरी साइड में प्लान दिखा देते थे, बट मेरे सामने कभी शो नहीं करते थे जो इन सारी चीजों को वो। क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय जो है मेरी वैल्यू ज्यादा थी, और उस समय के हिसाब से उनकी वैल्यू कम थी। क्योंकि मेरी जो वैल्यू थी जो है टेक्नोलॉजी में, या कह सकते हैं टेक्नीशियन के तौर पे मेरी अर्निंग भी थी। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कई बार कि जो है एक कारीगर होता है जो फैक्ट्री में जाता है और एक हथौड़ी मारने के जो है 1,000 रुपए लेता था।
पैसा वो लेता था। तो सेम वही मेरा भी था कि जो है अभी भी कुछ लोग ढूंढते हुए मार्केट से आ जाते हैं कि जो है सर ये वाला जो है भैया देख लो, ये वाला बन नहीं रहा कहीं पे, अगर आप अभी देख लेंगे तो बन जाएगा, मुझे यकीन है कि आप अगर चाहेंगे तो बन जाएगा। लेकिन मैंने पूरा जब से मैंने मेटाफोर शुरू किया है, ये सारा पूरा एकदम सेटअप मैंने फेंक दिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे मेटा यहाँ पे जब बैठता था तब भी मैंने आपको सीन दिखाई थी यहाँ की कि कैसा था यहाँ का नजारा। और अभी देख सकते हैं ये क्या कैसा है यहाँ पे। अभी देखिए तो ये सब जो है एकदम मैंने इसको क्लीन करवा दिया है। पहले इसका नजारा कुछ अलग हुआ करता था और अभी आप देखेंगे तो चारों तरफ जहाँ यहाँ पे शाइनिंग है। तो ये जो है वो मेटाफोर्स के पहले की जिंदगी थी और ये मेटाफोर्स के बाद की है। तो धीरे धीरे उसका ट्रेंड, जैसे लोग कहते हैं ना कि 10 साल हर चीज का ट्रेंड होता है, ट्रेंड सब किसी का डाउन होता ही होता है। और धीरे धीरे ट्रेंड जो है उसका मोबाइल फोन का भी डाउन होना शुरू हुआ। जब वो उसका ट्रेंड डाउन हुआ है तो फिर जो है रिपेयरिंग के काम जो है वो बंद होने शुरू हो गए हैं। और धीरे धीरे करके जो है हमको भी लगा कि अब ट्रेंड चलने वाला नहीं है, तो मैंने भी कुछ नया ट्राई करने का सोचा। और ब्रिजेश सर से एक प्लान के जरिए मुलाकात होती है मेरी। पहले तो इन्होंने बीटीसी का एक प्लान किया था तो उस दौरान मैं शामिल नहीं हुआ था। दोबारा से इन्होंने जो है एक फ्यूचर मेकर करके कंपनी थी, वहां पे जो है इनके साथ में हमने पार्टिसिपेट किया। और फर्स्ट डे में मैं बताऊं कि एक महीने में मैंने वहां 1 करोड़ से ज्यादा का जो है बिजनेस दिया हुआ था। लेकिन वहां से जब कमीशन की बात आई या हमारा जो पे आउट था तो उसी दिन कंपनी पे ताला लग जाता है और हमारा जो है हमारा और हमारे द्वारा लगाए गए जो हमारे लोगों का पैसा है वो सारा कुछ चला जाता है। तो हम लोग बहुत हताश हो गए थे और मैंने उसी दिन संन्यास ले लिया, छोड़ दिया कि मैं कुछ करूंगा नहीं। और फिर धीरे धीरे करके जो है लॉकडाउन का समय आया। लॉकडाउन में भी जो काफी सारी चीजें झेलनी पड़ी और उसी दौरान जन्म हुआ फोरसाइज का। तो फोरसाइज के समय जो है सर ने हमको बताया कि अभी एक अच्छा सिस्टम आया है, इसको आप देखना चाहो तो देख लो। उसको भी जो है मतलब बहुत वैसे लहजे में उन्होंने कहा कि आप चाहो तो देख लो, कोई मतलब बहुत वो नहीं है कि आप जो है इसको कर ही लो। कोई दबाव नहीं डाला उन्होंने, क्योंकि पहले उनके साथ जो प्लान किया था हमने तो पैसा गया हुआ था, तो थोड़ा सा उनको भी जो है इस बात का मतलब वो था कि अभी पैसा गया है, अभी कैसे बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो हमने भी बहुत ज्यादा देखा नहीं, 2 इथेरियम डाल दिया था हमने उसमें, लगभग 2.5-3 इथेरियम हमको मिला था। और वहां पे हमको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा था। फिर इथेरियम का रेट बढ़ जाता है, प्लान वो डाउन हो जाता है। और उसके बाद जो है फिर दिन बीतते जाते हैं, 2022 का समय आता है और फिर से जो है एक बार फिर घंटी बजती है। और ब्रजेश सर हमको बताते हैं कि मनोज एक प्लान आया है और उसमें जो है $15 की शुरुआत है। तो मैंने कहा अगर वो मार्केटिंग वाला प्लान होगा जो पहले था तो वो मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें लोग फंस जाते हैं, काफी सारे लोग जो है पैसा गंवा देते हैं, उनको मिलता कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें कॉइन भी आएगा, एनएफटी आएगा। तब तक मैं आपको बताऊं कि इन वर्षों में जो है मैं काफी एनएफटी टोकन्स और बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो के बारे में काफी सारी चीजें जो है मैंने काफी सीख ली थी जी है। और मुझे पता चल चुका था कि जो है अभी क्वाइन के आईडीओ में अगर हम भाग ले पाते हैं तो हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है, या अगर शुरुआती दिनों में हम एनएफटी बना पाते हैं तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये सारी चीजें जो है मुझे पता थी। तो और मेरे भी सपने थे कि जो है मैं कहीं ज्यादा मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, मैं बड़ा कर पाऊं। तो उसी दौरान जो है ब्रिजेश सर आए और उन्होंने कहा $15 से जो है शुरुआत कर लो, 2 लेवल कर लो आप जो है। तो मैंने कहा कि जो है $15 तो मेरे पास में है नहीं, क्योंकि रियल में बता रहा हूँ दोस्तों, उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि जो है वो $15 भी मेरे पास में नहीं था। वो $15 भी जो है मैं लगाने के पक्ष में नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास था ही नहीं, तो मैं पक्ष में कैसे होता। मैंने बातें बनाई इधर उधर की। तो उन्होंने कहा कि जो है मैं दे रहा हूँ $15, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप छोड़ के जो है बैक हो जाना, आपका लग भी कुछ नहीं रहा है। तो समझ में आया थोड़ा सा, हमने चलो ठीक है। वॉलेट मेरा पहले से था, उस वॉलेट को दोबारा से हमने इंपोर्ट किया और उसमें सर ने जो है हमको 15 डाई दिया और मैटिक भी दिया। उसके बाद जो है जून में जो है अपना सिस्टम लॉन्च होता है और रात को जो है सिस्टम लॉन्च हुआ, आईडी क्रिएट की गई, 12-1 बजे का समय रहा होगा। हमने भी अपना अपग्रेड किया और
फर्स्ट डे में मैं आपको बताऊं लगभग मुझे $40 की अर्निंग हुई थी। जब $40 की अर्निंग हुई तो थोड़ा सा हौसला अंदर आया कि थोड़ा सा और बढ़ते हैं। दूसरे दिन मैंने अपना तीसरा अपडेट किया, चौथा भी लेवल अपडेट किया, और उसके बाद जो है करते ही चला गया। और करने के बाद धीरे धीरे आप लोगों को बाकी सारी चीजें पता ही है कि जो है समय आया तो टोकन का जो है आईडीओ भी लॉन्च हुआ, उसमें हम लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट करा। और फिर जो है आपका यूनाइट वर्ष चला है, तो उसमें भी जो है हम लोगों ने बनाया हुआ है काफी सारा जो है पॉइंट। वो भी अभी हाल ही में जो है मुझे लगता है दिसंबर तक वो भी लॉन्च हो जाएगा, हम लोगों को मिलेगा। उसमें भी मेरा काफी सारा इन्वेस्ट है। आप मान सकते हैं कि अगर मैं निकालना चाहता उस दौरान 25 से 30 लाख रुपए से ऊपर निकाला होता, लेकिन वो पैसा मैं निकाला नहीं। मैंने उस यूनाइट वर्ष में जो है झोंक दिया सारा फंड जो है, और वहां पे भी मेरा काफी अच्छा फंड है बनाया हुआ है। और उसके अलावा मैंने अभी पिछले साल आज एक वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, मैंने ऑन कैश जो है एक सेल्टॉस टॉप मॉडल कार ली थी, वो भी आप लोगों को बताया गया था। ये सारा अचीवमेंट जो है मैं सिर्फ मेटाफोर्स की बदौलत ही ले पाया जो है, क्योंकि और बाकी मेरी अहमियत या जो मेरी वैल्यू थी, मैं आपको वाकई बताऊं कि $15 की भी वैल्यू मेरी नहीं थी कि $15 मैं अपने पास से लगा पाता। अगर मैं कहूं कि मेटाफोर्स में, तो मेटाफोर्स में जो है मेरे एकदम फुल फ्री हूँ। मैं एक भी रुपया मेरा इन्वेस्ट नहीं है, मैं फ्री में आया हूँ, फ्री में कमाया हूँ यहाँ पे मेहनत थोड़ा सा करके जो है। और सब लोगों का साथ मिला, टीम का साथ मिला, तो यहाँ पे भी मैं पहुंच गया हूँ। और आप लोगों से भी जो है उम्मीद है कि अगर आप लोग मेटाफोर्स को 2 साल 3 साल का समय देते हैं, तो जहाँ पे हम हैं यहाँ पे आप भी पहुंच सकते हैं, या जहाँ पे विजय सर हैं तो वहां पे भी पहुंच सकते हैं, जहाँ शशि सर हैं वहां पे भी पहुंचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये है कि समय देना पड़ेगा। जो समय उन्होंने दिया है वो समय आपको भी देना पड़ेगा, आपको भी सीखना पड़ेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँ जानकारी के लिए कि ब्रजेश सर ने शुरुआत करा था, तो जूम की शुरुआत मैंने करवाई थी उनसे जो है, और बाकी जूम नहीं था हमारे टीम में। आप हमारी टीम से जो है डॉक्टर आजम सर आते हैं, मेरे डायरेक्ट जो है नहीं है, लेकिन हमारे 3-4 लेवल नीचे से सर हैं। लेकिन हमारा और सर का जो है काफी इनका ये था कि जो है हमको कम समय में ज्यादा चीजें सीखनी है। तो सर दिन भर में 4 बार कॉल करते और एक एक चीजों को डिफाइन करा करते, सर ये कैसे होगा, ऐसा ये कैसे हो पाएगा, ये कैसे हो पाएगा। इन्होंने कम समय में ज्यादा चीजों को सीख लिया। और आज मैं देखता हूं कि जो है बीच के जो भी 3-4 लोग हैं लेवल्स के, उनमें से सारे लोग गायब हैं, और 4 लेवल नीचे का बंदा जो है आज दहाड़ रहा है। जूम करना भी सीख लिया है इन्होंने, ये आईडी भी लगा ले रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ ग्रुप मीटिंग है, हफ्ते में एक बार प्लान भी कर रहे हैं जो है हॉल बुक करके। बाकी फील्ड वर्किंग हो ही रही है, तो सारा कुछ इन्होंने अपने कंधे पे ले लिया और अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको भी अगर करनी है तो जो है मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। कुल मिला के चीजों को पहले सीखना पड़ेगा, बिना सीखे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसा कि अभी गौतम देव सर कर रहे थे ना कि जो है भरोसा जो है अपलाइन पे करना पड़ेगा, तो वो ठीक है, आप अपलाइन पे भरोसा करिए। देखिए, भरोसा करिए लेकिन भरोसे मत बैठिए, भरोसा करिए लेकिन भरोसे मत बैठिए। क्योंकि अपलाइन पे भरोसा करिए इस चीज का कि वो जो है आपको अच्छी चीजें बताएगा, या आपको आगे ले जाएगा, अपडेट आएंगे उसको बताएगा, या आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो करेगा। इस चीज के लिए आप अगर आपका डायरेक्ट अपलाइन नहीं आपको जो है भाव दे रहा है तो उसके ऊपर जाइए, उसके ऊपर नहीं दे रहा तो उसके ऊपर चलाइए। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका डायरेक्ट अपलाइन मर जाता है तो छोड़ दो, जाने दो, भाड़ में जाए। आप डायरेक्ट जो है सिस्टम से जुड़ के काम करो, तब भी आपको उतना ही पैसा आएगा, तो उससे कोई अपलाइन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप अपने भी अपलाइन से जुड़ के ही रहिए, तब ज्यादा मजा आएगा। मैं फिर से कहूंगा कि आप जो है भरोसे रहिए, भरोसा रखिए लेकिन भरोसे मत रहिए। क्योंकि किसी का भी अपलाइन जो है वो आपके लिए डेली काम नहीं कर पाएगा। सॉरी दोस्तों, क्योंकि अपलाइन जो है आपको भी पता है कि आपकी 4 लाइनें हैं, तो वहां पे कितने लाइनों पे जो है आप दिन में जा पाएंगे, एक ही पे जा पाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर सबको जरूरत है कि यार सर हमारे पे चलिए, हमारे पे चलिए, कहाँ जा पाएगा। तो इसलिए आप जो है सीखिए। अगर आप सीखे हैं तो आपको जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा नहीं कि मत यूज करिए अपलाइन का, लेकिन उसकी भी वैल्यू को बरकरार रखिए, उसकी भी एक मर्यादा बना के रखिए कि
अगर सामने किसी के ले जाइए तो उसको ऐसे प्रेजेंट करिए कि जो है थोड़ा सा मान मर्यादा उसकी भी नहीं रही है। हर जगह आप अपलाइन को ले जाके जो है प्रेजेंट कर देंगे, पहले अपलाइन को पेश कर देंगे, तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? पहले अपलाइन को नहीं, पहले आप खुद देखिए। तो दोस्तों और बाकी जो है ये मेरी जर्नी थी जो है, और इस जर्नी में जो भी खट्टा मीठा रहा जो है कुल मिलाकर जो है अच्छा था। और एक चीज है ना कि वो कहते हैं कि जो भी कुछ होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। हमको अगर प्रकृति झाड़ियों से भी गुजारती है तो उसके आगे जो है फूलों वाली राह मिल जाती है। तो वो सब था हमारे लिए। बाकी कुछ अपडेट्स आए हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि कल शाम को जो है, ओके आरपी सर, कल शाम को एक मैसेज आया रात को जो है, जिसमें बताया गया हम लोगों की कि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है T&S और CES के एकीकरण के लिए वो जो है काफी हद तक पूरा हो चुका है। और आपको जान के खुशी होगी कि हमारा ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वर्ल्ड के जो बेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर संस्थाएं हैं वो कर रही हैं। जैसे कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि मार्केट में वो बोलते हैं कि हमारे सिस्टम का जो है ऑडिट किया है जो है एक क्या कहते हैं उसको, कोई नाम है याद नहीं रहा, मैं बता दूंगा आपको। तो इस समय जो है ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करने वाली तीन चार संस्थाएं हैं जो कि इन चीजों को ऑडिट करती हैं। ऑडिट करने का मतलब जैसे हमारे पैसे का ऑडिट हमारे CEO करते हैं, वैसे ही जो है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब ये होता है कि इसमें कहीं से कोई बग न हो, जिससे कि लेन देन जब हो तो पता लगे यहाँ से 10 जा रहा है, वहां पे 9 निकल रहा है और 1 रुपया कहीं इधर उधर जा रहा है। तो ये सारी चीजों का जो है जांच होती है और प्रॉपर तरीके से सिस्टम वर्क करे, इसके लिए जो है वो ऑडिट किया जाता है चीजों को। और वो ऑडिट जो है काफी हद तक पूरा हो चुका है। और ऑडिट के बाद जो है सिस्टम की जो अपने डेवलपर्स हैं वो चीजों को देख रहे हैं, और इसको जो है 48 घंटे 72 घंटे या 96 घंटे जो भी मान सकते हैं आप, कि इसको भी देखेंगे वो लोग। और इसमें कुछ अगर बदलाव करने को जैसा लगा उनको तो उसके बारे में सोचा जाएगा, या कुछ मॉडिफाई करने जैसा लगा तो उसको भी वो लोग करेंगे। अब इन चीजों पे जो है विश्लेषण हो रहा है, वो लोग देखेंगे कि अगर इसमें कुछ बदलना है या कुछ इधर उधर करना है तो वो अपने हिसाब से अपना देखेंगे वो। और बहुत जल्द जो है हमारे बीच घोषणा होने वाली है कि 21 तारीख को जो है हम लोग T&S में CES के एकीकरण को जो है लॉन्च कर देंगे, और हमारे लिए एक नया दरवाजा खुल जाएगा अर्निंग का हमारे लिए एक नया दरवाजा खुलने वाला है। तो उससे पहले जितना हो सकता है आप लोग जो CES इकट्ठा कर लीजिए, या जितने लोगों को लगाना है आप लगा लीजिए, लोगों को प्रमोट कर लीजिए। क्योंकि अभी के टाइम के जो भी लोग आए हुए हैं, अभी के टाइम के जो भी लोग आपके साथ में आए रहेंगे दोस्तों, वो आपके साथ लंबा चलने वाले हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पुराने लोग ज्यादा नहीं चलने वाले हैं। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मतलब ऐसे दिल पे मत लीजिएगा। पुराने लोग ज्यादा नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि सारे लोगों के पास फंड है, और जब किसी के पास फंड रहता है ऑलरेडी तो मतलब वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं, कंफर्ट जोन महसूस करता है आदमी। वो सारे लोग जो है पुराने जो लोग हैं वो कंफर्ट जोन में कहीं न कहीं आ गए हैं। कंफर्ट जोन का मतलब है उनके पास कॉइन है, डेली का रिलीजिंग आ रहा है, किसी का 1 कॉइन 2 कॉइन 4 कॉइन 5 कॉइन 10 कॉइन इस तरह से रिलीजिंग है। तो उनका जो मतलब कि कोई भी काम है वो रुक नहीं रहा है। जैसे ही आता है फंड उन्होंने उसको निकाला और सेल करके अपना काम कर लिया। तो इस वजह से वो जो है नया काम करने की सोच नहीं रहे हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा नए लोगों की एंट्री करवाएंगे, और ये नए लोग जो अभी के हैं ये हमारे साथ लंबा चलेंगे। और पुराने लोग तो चलेंगे लेकिन रेट बढ़ने के बाद, पुराने लोग जो है वो रेट बढ़ेगा तो फिर से चलेंगे, मैं गारंटी करता हूँ इस बात की। और बहुत जल्द जो है ये अनाउंसमेंट हम लोगों को मिलने वाला है। और उसी के साथ में हमारा जो गेम है क्रिस्टल कामी, उस गेम में भी जो है आपको PVP मोड ऑन होने वाला है। और एक चीज और है कि आप जो है उसमें ग्रुप बना पाइएगा। जैसे अभी हम लोग सिंगल खेलते हैं, तो हम जैसे हम 2 लोग हैं 4 लोग हैं, तो हम आपस का जो है ग्रुप बना के जो है ग्रुप से लड़ सकेंगे। ये चीजें जो भी बहुत जल्द आने वाली हैं। या
उसमें जो है आपको विलेज बनाने का भी ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने ग्रुप का एक गांव बसा सकते हैं वहां पे। ये सारी चीजें बहुत जल्द हम लोगों के सामने आने वाली हैं। बाकी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू डॉक्टर आजम सर। बहुत ही शानदार, लव यू सो मच सर, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत ही बेहतरीन चीजें आपने बताई और जो है अपडेट भी बहुत सारे हमको मिले, जिससे हमारे बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं। दोस्त बस एक बात कहूंगा सारे लोगों से, जितने लोग जूम पैनल पे हैं, आप T&S में यानी टेक्सटाइल में दबा के काम कीजिए। डेली 2-4-5 हजार, डेली 10-20 हजार उठाइए और मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए। कोई नहीं है टक्कर में मेटाफोर्स के अलावा, कोई लीडर टिक नहीं सकता है। पैसा कमाइए। तो सारे लोग का मैं माइक अनम्यूट करता हूँ, समय इजाजत नहीं देता है दोस्त। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू। जय मेटावेल, जय मेटाफोर्स। जय मेटा।